अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ईरान के नाम नहाद नुमाइंदगान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार। ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, तेहरान का मुसाविदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दावा किया कि ईरान के अफजोदा यूरेनियम जब चाहें छीन सकते हैं। अमरीकी फौज इस मवाद की निगरानी कर रही है। किसी ने उसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें पता चल जाएगा और हम उसे निशाना बनाएंगे। ईरान गैर जिम्मेदार है, उसे जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अस्करी कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान की ए और बी टीम जा चुकी है, सी टीम का कुछ हिस्सा भी ख़त्म हो चुका है। अमरीकी शराइत नाकाबिल कबूल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। अमरीकी रवैया सफारतकारी के लिए बड़ी रुकावट करार। ईरान का कोई भी दबाव कबूल न करने का ऐलान। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, वाशिंगटन के मुतालबात ने मुज़ाकरात पेचीदा बना दिए। अमरीकी मुतालबात की बुनियाद पर बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। बाज़ अमरीकी शराइत हद से ज़्यादा और नाकाबिल कबूल हैं। अमरीकी इक़दाम से ख़त्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, खत्ते में सलामती के मसाइल जन्म लेंगे। चीन को भी इस बारे आगाह कर दिया, जब भी लड़ने पर मजबूर किया जाएगा हम लड़ेंगे, जब भी सिफारतकारी का मौका दिया जाएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा, पाकिस्तान पेशेवराना तरीके से सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान यूरेनियम अफसोदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा रिपोर्ट किया, ईरान ने 20 साल तक यूरेनियम अफसोदा ना करने का मुतालबा मुस्तरद किया। जंगबंदी और आबना हरमज भी मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। अमरीकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। ईरानी मीडिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट गुमराहकुन करार दे दी। कहा, जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम नुकात गलत हैं। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर जंग खत्म की जाए, मुस्तकबिल में दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी। तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया गया है। इज्जत, ताकत और मुज़ाकरात। ईरान ने 3 रास्ते दुनिया के सामने रख दिए। सदर मसूद पिज़ेशियान कहते हैं, ईरान हिकमत और कौमी मसलहत के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इज्जत और ताकत के साथ सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हमारे पास पहला रास्ता इज्जत के साथ मुज़ाकरात हैं। दूसरा रास्ता न जंग न अमन की सूरत हाल बरकरार रखना है। तीसरा रास्ता तसादुम और कशीदगी का रास्ता इख्तियार करना है। मैदान जंग में हासिल होने वाली कामयाबी को मुज़ाकरात के जरिए मुकम्मल करेंगे। ईरानी अवाम के हुकूक ताकत और वक़ार के साथ हासिल करेंगे। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ा रहमान फजली का कहना है, चीन, ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। अमरीका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहदा बड़ी ताकतों की जमानतों के साथ होना चाहिए। एक बयान में अब्दुल रज़ा रहमानी ने कहा, तेहरान ने खलीज फारस में पायदार अमन और सिक्योरिटी के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। ये मामला दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में भी ज़ेर बहस आया था। चीनी सदर के 4 नुकाती मंसूबे में ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम, मैलक्वाबी कानून की पासदारी, तरक्की और सलामती के बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देना शामिल है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान में 24 घंटे के दौरान दूसरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में जारी सिफारती अमल में पेशरफ पर तबादले ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत की। अमरीका की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4% इजाफा, $105 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी WTI 4% इजाफे से $99 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड भी $98 फी बैरल पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान रहा। जनूबी कोरियन कॉस्पी, चीन के शंघाई कंपोजिट और ताइवान के SE इंडेक्स में तेजी। इंडोनेशियन, हांगकांग और जापानी स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,69,583 पॉइंट्स पर बंद हुई।
सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रखने का फैसला। 60% सरकारी गाड़ियां भी बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। हुकूमत ने किफायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात पर इन इक़दामात में फौरी तौसी की मंजूरी दी। बलूचिस्तान की एक और बेटी फितना हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बलूचिस्तान में कार्रवाई। खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वजीर आला सरफराज बुख्ती का कहना है कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया से पता चला कि एक बच्ची लापता हो गई है। बच्ची को इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का टारगेट दिया गया था। हमला न करने पर उसे वालिद के कत्ल की धमकी दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं, उनका बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इस बच्ची की कहानी सुनकर बहुत अफसरदा हुआ। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं और दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट पहना रहे हैं। मेरे कज़न ने मुझे 2 मरतबा पहाड़ पर भेजा और सिरमचारों से मुलाकात कराई। उन्होंने मेरा जहन ऐसा बनाया जैसे दूसरी लड़कियों ने हमले किए, ऐसे ही तुम भी करो। मेरी जहन साजी ऐसे की कि मैं भी तैयार हो गई। मेरे मंगेतर को पता चला तो उसने मुझे उस कज़न से दूर रहने का कहा। मेरे वालिदैन ने मुझे रोका कि उससे दूर रहो और बात मत करो। बलूचिस्तान से पकड़ी गई खुदकुश लड़की का बयान बताया, मुझे डर था कि मेरे वालिद को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। मुझे पता चला कि मेरा कज़न पकड़ा गया है, पर पुलिस ने मुझे भी हिरासत में लिया और महफूज मकाम पर इज्जत के साथ रखा। शुक्र है मैं खुदकुश हमला करने से बच गई। मेरी ख्वाहिश है डॉक्टर या उस्तानी बनकर माँ बाप का नाम रोशन। मनु में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला। अफगान तालिबान रजीम के नाजिमुल अमूर के दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। मनु हमले की तहकीकात मुकम्मल। तकनीकी इंटेलिजेंस से हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द हमले के शवाहिद अफगान सरजमीन की जानिब इशारा करते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन रद्द-ए-अमल का हक महफूज है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान और दाइश अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम दे दिया। दहशतगर्दों को पनाह दी गई तो पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगी। बनू फतखेल पुलिस पोस्ट पर हमले में 15 अहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। कहा उम्मीद है कि सिफारती कोशिशों से जल्द इस्तेहकाम और पायदार अमन कायम हो। ईरान का तहम्मुल की पॉलिसी ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का जवाब देंगे। अमरीकी बहरी जहाज़ों और फौजी अड्डों पर शदीद और फैसला कुन हमले किए जाएंगे। खत्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अमरीकी अफवाज के अपने मुफाद में है कि मज़ीद हमाकत से गुरेज करें। पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि खत्ते में अमरीकी अहदाफ ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के निशाने पर हैं, सिर्फ हमले के हुक्म के मंतज़र हैं। ईरान ने आबदार हुर्बत से खलीज फारिस की डॉल्फिन तैनात कर दी। ईरान बहरिया के मुताबिक छोटी आबदोजों को डॉल्फिन्स का नाम दिया गया है। किसी भी दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जदीद खतरात और ऑपरेशनल ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए ये आबदोज़े अलर्ट हैं। ये तवील वक्त तक समंदर की तह में खामोशी से निगरानी कर सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर दरअंदाजी करने वाले अहदाफ को तबाह भी कर सकती हैं। ये हमारी बहरी ताकत का अहम हिस्सा है। हाल ही में ये आबदोज़े ईरानी जंगी जहाज़ के शहदा के नाम से मंसूब एक ऑपरेशन के दौरान सतह आब पर आई। ये इक़दाम ईरान की दिफाई सलाहियतों का इजहार था। आबना हुर्मुज़ में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी नहीं सोचा। जंगी बहरी जहाज़ों की तैनाती एक सिक्योरिटी मिशन है। ये मिशन ईरान के साथ हम आहंगी से अंजाम दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में बहरी तैनाती से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है फ्रांसीसी सदर की कीनिया में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान का अपनी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने बताया कि फ़ज़ाई हदूद के अंदर एक ड्रोन को गिराया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से ड्रोन को निशाना बनाया।
व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के दौरे चीन का शेड्यूल जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी सदर बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और रूस के लिए चीन की हिमायत पर बातचीत मुतवक्के है। सदर ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग को रवा साल दौरे अमरीका की दावत देंगे। सिंध असम्बली में मार्का हक में फतह से मुतालिक करारदाद पेश। अस्करी क़यादत को भरपूर खराज तहसीन पेश। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 7 मई को हमारी सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया। हमने 58 मिनट में 8 तैयारे मार गिराए। भारत के 74 तैयारे फिजा में थे। चाहते तो सारे गिरा सकते थे। राफेल तैयारा बहुत अच्छा, मगर उड़ाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। भारतीय नेवी की पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की मंजूरी। पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस इंस्पेक्ट एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। इंश्योरेंस कंपनी, अपना खेत अपना रोजगार स्कीम, ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर एक्ट मंजूर कर लिए गए। कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट पर इत्तफाक़ राय। मुख्तलिफ सड़कों की तामीर व बहाली, शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने और पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में मार्का की पहली सालगिरह पर फतह की मुबारकबाद वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स को खिराज तहसीन पेश की। IT शोबे का फरोग व बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में है। नौजवानों में बेपनाह इस्तेदाद है, इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। वज़ीर आज़म की IT से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के लिए काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा IT के शोबे में शहरी और दही इलाकों में फ़र्क कम कर रहे हैं। इसके लिए सूबाई और ज़िलाई सतह पर हुकूमतों का ताउन हासिल किया जाए। इजलास में बताया गया कि रवा माली साल $4.5 अरब की IT बरामदात मुतवक्के है। 5G नीलामी से $509 मिलियन की आमदन हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। पार्टी के सीनियर रहनुमा और गुज़िश्ता इलेक्शन में हारने वाले उम्मीदवारों से राब्ते। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल मुख्तलिफ रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। सीनियर रहनुमाओं की वफाकी काबीना में शमूलियत का इंदिया भी दिया। नवाज शरीफ कुछ रोज़ में उम्र की अदायगी के लिए रवाना होंगे। वतन वापसी के बाद बाकायदा सियासी मुलाकातें शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर पेशरफ पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हमाहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बैंक ऑफ पंजाब ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सदा की कि सिंगल बेंच का फैसला हकायक के मुनाफी है, गैर कानूनी करार दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज़ आयद कर दिया। BNP कंपनी ने बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लेकर CDA को अदायगी की थी। सिंगल बेंच ने कंपनी की दरख्वास्त मुस्तरद करके लीज मनसूखी का हुक्म बहाल किया था। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जमानत की रकम वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरख्वास्त मंजूर की। मरीम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स में इंक्वायरी में जमानत के लिए 7 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई थी। इंक्वायरी बंद होने पर ज़र जमानत की वापसी के लिए रुजू किया गया था। सारे हैकर्स बैंकों के सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं। अकाउंट बाद में खुलता है, हैकर्स के पास डेटा पहले पहुंच जाता है। जस्टिस आमिर फारूक के बैंक फ्रॉड केस में रिमार्क्स। अपने साथ फ्रॉड की कोशिश का भी इंकशाफ। दौरान समाज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मेरा एक निजी बैंक में अकाउंट था, मुझे भी फ्रॉड की कॉल आई थी। कहा गया कि OPT आया है वो शेयर करें वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बैंक का फर्ज है कि अपना सिस्टम मजबूत करे। वफाकी आईनी अदालत ने निजी बैंक को शहरी की 15,34,000 रुपए की रकम वापस करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू का दौरा थाने पर। दहशतगर्द हमले में शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत। हॉस्पिटल में जख्मी अहलकारों की अयादत, बेहतरीन सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, पुलिस ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। बेअमनी किसी सूरत कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत और पुलिस मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सूबे में अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों के लिए इक़दामात और सहूलियात का जायजा। महकमा इत्तलात के तहत फिल्मी मनसूबों की प्रमोशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानिए को फ़रोग देना है। माशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करेंगे। सिंध हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। 22 मई से 23 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। तदरीसी अमल का आगाज 24 अगस्त से होगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आगाह कर दिया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश और आंधी से नुकसानात। 4 अफराद जहाँबाग, 16 जख्मी हो गए। PDMA ने गुज़श्ता रोज होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जहाँबाग अफराद में एक खातून और एक बच्चा शामिल। जख्मियों में एक खातून और 7 बच्चे शामिल। हादसा शांगला, मुर्दान, सवाबी और मालाकंड में पेश आए।